हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का सेकंड चैप्टर 12th क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट 4 में, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन और विंड, वाटर एंड इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स के फीचर के बारे में। तो सबसे पहले पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। अब ये पॉलिनेशन जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला है ऑटोगेमी। ऑटो का मतलब होता है सेम, तो सेल्फ हम लोग कहते हैं उसको, यानी कि विद इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर में, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसका ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा पे एक ही सेम फ्लावर के अंदर में। अब यहाँ पर है कि कंप्लीट ऑटोगेमी जो है वो रेयर है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीट ऑटोगेमी के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो ये कि सिंक्रोनी होना चाहिए पॉलन ग्रेन रिलीज़ और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में, यानी कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज़ हो रहा है तो एट द सेम टाइम जो स्टिग्मा हो उसको भी मैच्योर इनफ होना चाहिए टू रिसीव द पॉलन ग्रेन। तो ये तालमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ऑटोगेमी होगा। दूसरा है क्लोजनेस बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। जो फ्लावर के अंदर में एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास पास पाए जाने चाहिए, तभी कंप्लीट ऑटोगेमी हो सकता है। अब यहाँ पे है कि फ्लावर जो हैं वो ऑटोगेमी में कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, डिफरेंट 2 तरह के फ्लावर हम लोग देखेंगे, कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब यहाँ पे वैसे फ्लावर जिनके एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल एक्सपोज होते हैं, खुले हुए होते हैं, उनको हम लोग कैस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, और जो ओपन नहीं होते हैं यानी कि क्लोज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। तो ये जो इस फ्लावर, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर में दोनों तरह का फ्लावर यानी कि क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों तरह का फ्लावर पाया जाता है। तो ये जो एक्सपोज्ड हैं वो कैस्मोगेमस फ्लावर हैं, जो क्लोज हैं वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिनमें प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों तरह का फ्लावर पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल है जैसे वायोला है, कोमेलिना है, ऑक्जेलिस है। तो ये एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एग्जाम्पल बताइए आप वैसे प्लांट्स का जिसमें दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, एक ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पे फिर आगे ये भी होता है कि आउट ऑफ क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस फ्लावर किस में जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बिल्कुल नहीं होता है। तो क्लिस्टोगेमस में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो क्लोज है, ओपन होगा तभी जो है वो बाहर से बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स एजेंट्स जो होंगे वो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। और ये क्लिस्टोगेमस जो है वो इसका एडवांटेज क्या है कि दे कैन एश्योर सीड सेट। जो सीड सेट है वो हर हालत में सीड का फॉर्मेशन होगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो एडवांटेज क्या है कि एश्योर्ड सीड सेट बनेगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। और डिसएडवांटेज है कि कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस नहीं है। ये हो गया हमारा ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है जीटेनोगेमी। अब जीटेनोगेमी में क्या होता है कि उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में भी आता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन के भी अंदर में, यानी कि क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन एंथर से स्टिग्मा पे एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, यानी कि एक ही प्लांट है, एक प्लांट में बहुत सारे अगर एक ही प्लांट का के सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पे चला गया तब तो ये ऑटोगेमी हो गया। लेकिन अगर ये एंथर पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जीटेनोगेमी है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट जीटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन, या जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगेमी। तो जीटेनोगेमी को कई लोग सेल्फ पॉलिनेशन के भी अंदर में रखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, लेकिन फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है, चाहे वो विंड हो या बायोटिक एजेंट हो कोई भी। तो वहाँ पे फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली उसको हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन आया तो सेम प्लांट से ही है, इसलिए जेनेटिकली तो वो सेम है।
तीसरा है जेनोगेमी। जेनोगेमी यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे, बिल्कुल डिफरेंट प्लांट पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है। और ये एकमात्र ऐसा पॉलिनेशन है जो कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स को लाएगा स्टिग्मा तक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन को करवाते हैं। तो ये दो तरह के हैं, एबायोटिक और बायोटिक। इसमें एबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग होंगे, यानी कि विंड और वाटर, जो कि उतना ज़्यादा प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। बहुत कम ही प्लांट्स हैं जिनमें एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट से होता है। और बायोटिक यानी कि लिविंग में एनिमल्स, और एनिमल्स में भी जो सबसे ज़्यादा होते हैं मोस्टली वो हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स में भी जो हनी बी है वो उनमें ज़्यादा होता है। तो ये जो पॉलिनेशन है विंड या वाटर से, वो चांस फैक्टर है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए वैसे केसेस में फ्लावर्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। अब एबायोटिक एजेंट में जब हम लोग देखें तो विंड और वाटर की तुलना में जो विंड पॉलिनेशन है वो ज़्यादा कॉमन है वाटर पॉलिनेशन के कंपैरिजन में। और विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स दोनों ही जो है को अट्रैक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को। इसलिए ना तो वो वैसे प्लांट्स के फ्लावर ना तो बहुत कलरफुल होते हैं और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग आएंगे विंड पॉलिनेशन पे, और विंड पॉलिनेटिंग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स। विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे हम लोग एक मेज़ का एग्जाम्पल देख रहे हैं विंड पॉलिनेटिंग प्लांट में। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो बिल्कुल से लाइट होगा, हल्का फुल्का होगा और नॉन स्टिकी होगा, कहीं पर भी चिपकेगा नहीं, ताकि वो आसानी से विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। और जो स्टेमन होगा वो बिल्कुल वेल एक्सपोज्ड होगा, बिल्कुल खुला हुआ होगा, ताकि पॉलन ग्रेन विंड करंट्स के थ्रू जो है वो डिस्पर्स हो सके। स्टिग्मा जो होगा, स्टिग्मा बिल्कुल से लार्ज होगा, बड़े साइज़ का होगा और फेदरी होगा, थोड़ा फर वाला होगा, ताकि वो जो एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन है उसको आसानी से ट्रैप कर सके। ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा का लार्ज और फेदरी होना होता है। यहाँ पे है कि अगर सिंगल ओव्यूल पाया जा रहा है वहाँ पे हर ओवरी में, तो बहुत सारे फ्लावर्स जो होंगे वो बिल्कुल से कॉम्पैक्ट होकर एक इन्फ्लोरेसेंस का ये शो करेंगे, जैसे वो बिल्कुल से इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये इन्फ्लोरेसेंस शो करेगा ताकि वो लार्ज नंबर में फ्लावर्स उसको दिख सकें, एक जगह में मौजूद रहेगा तो वो दिखेगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कॉर्न कैप का, मेज़ का, तो ये कॉर्न कॉब जो है मेज़ का प्लांट है, तो उसमें जो कॉर्न कॉब का जो टैसल्स है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि कॉर्न कॉब में जो टैसल्स हैं वो एक्चुअली क्या हैं। तो वो एक्चुअली जो है वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, यानी कि उसके जो है वो फीमेल पार्ट हैं। तो स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि हवा में हिलता रहता है पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है ग्रास हो गया, सीरियल्स हो गया, सीरियल्स में मेज़ है, राइस है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स के एग्ज़ाम में भी आते हैं। अब हम लोग आते हैं वाटर पॉलिनेशन पे। वाटर पॉलिनेशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। कुछ ही जेनरा हैं, वो भी ख़ास करके मोस्टली मोनोकॉट्स, जिसमें ये पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और जोस्ट्रिया यानी जो मेराइन सी ग्रास है। अब यहाँ पर है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं वो सारे के सारे वाटर का इस्तेमाल करें पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हैशिंथ और वाटर लिली वगैरह होता है, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लावर्स जो है वो पानी के लेवल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ उनका पॉलिनेशन फिर से इंसेक्ट या विंड के थ्रू होता है, जैसे कि लैंड प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है यहाँ पे कि वैसे एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल बताइए जो कि जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहा है।
फिर यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज़ हैं वो हमेशा पानी में रहेंगे, तो उनके पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि पॉलन ग्रेन्स कैसे प्रोटेक्टेड होंगे भीगने से। तो वहाँ पे म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है, म्यूसिलीजिनस कवरिंग होती है। ये भी 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। वाटर पॉलिनेशन में 2 तरह का हम लोगों ने देखा, वेलिस्नेरिया और ज़ोस्टेरा। तो दोनों में किस तरह से पाया जा रहा है और करेक्टरिस्टिक भी अगर आता है एग्ज़ाम में कि वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट का करेक्टरिस्टिक बताइए तो वो भी, और अगर वेलिस्नेरिया में किस तरह से होता है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो इससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का आता है। तो वेलिस्नेरिया में क्या हो रहा है कि जो फीमेल फ्लावर है वो उसका जो स्टॉक होता है, वो डंठल जो होता है वो लंबा होता है और वो वाटर सरफेस पे पहुंचेगा लॉन्ग स्टॉक की मदद से, और जो मेल फ्लावर्स होंगे या पॉलन ग्रेन्स होंगे वो रिलीज़ होगा वाटर के सरफेस पे। तो ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर का लॉन्ग स्टॉक है जो कि ऊपर तक जा रहा है, और पॉलन ग्रेन्स जो होगा वो रिलीज़ होगा वहाँ से, और पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ होकर वो वाटर के सरफेस तक पहुँचेगा। और ये पॉलन ग्रेन्स इतने हल्के फुल्के होते हैं कि वो पैसिवली वाटर करंट्स के थ्रू पहुंच जाते हैं आराम से, और वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेल फ्लावर बहता बहता गया, फीमेल फ्लावर जो है वो लॉन्ग स्टॉक के थ्रू वाटर सरफेस पे पाया जा रहा है। ज़ोस्टेरा में जो सी ग्रास है वहाँ पे जो फीमेल फ्लावर्स है वो पानी के अंदर में ही जो है वो सबमर्ज होता है, वो बाहर की तरफ नहीं आता है, और पॉलन ग्रेन्स भी जो है वो पानी के अंदर ही रिलीज़ होता है। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि इसका जो पॉलन ग्रेन्स होता है ज़ोस्टेरा में, वो पॉलन ग्रेन्स लंबा होता है और रिबन लाइक होता है, और ये भी पैसिवली पानी के अंदर में आराम से मूव करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचता है। नेक्स्ट है हमारा बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन में जो बायोटिक एजेंट्स हैं तो बीज, बटरफ्लाइज, जो फ्लाइज होते हैं, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स और बैट्स, ये सबसे जो है वो बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन होता है। और एनिमल्स में इंसेक्ट, और इंसेक्ट में पर्टिकुलरली बीज जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ तक कि कुछ लार्जर एनिमल्स जैसे कि लेमर्स हैं, कुछ आर्बोरियल रोडेंट्स, कुछ ब्लिजार्ड, कुछ गार्डन, ये सारे भी पॉलिनेटर्स के तौर पे कुछ कुछ स्पीसीज़ में वर्क करते हैं। अब इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी तो सबसे पहला ये कि फ्लावर्स जो होंगे वो एकदम से लार्ज कलर। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स में जो फ्लावर्स होंगे वो बिल्कुल से लार्ज कलरफुल होते हैं, उनमें फ्रेगरेंट पाया जाता है, और वो नेक्टर में रिच होते हैं, ताकि जो एनिमल्स हों, जो बायोटिक एजेंट्स हों, वो अट्रैक्ट हो सकें उनके कलरफुल फीचर से, उनके अंदर जो खुशबू पाई जाएगी उससे, जो नेक्टर होगा उससे। और पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो चिपचिपा टाइप का होता है, ताकि वो बायोटिक एजेंट्स जो भी वहाँ विज़िट करे उस प्लांट को, फ्लावर को, उस पर वो चिपक जाए। और अगर फ्लावर्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे तो वो अपने आप को कॉन्स्पिशियस, अपने आप को दिखने के लिए वो क्या होंगे कि वो हमेशा इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाएंगे, यानी कि क्लस्टर में, गुच्छे में पाए जाएंगे, ताकि फ्लावर दूर से दिख जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल्स से पॉलिनेट होते हैं वो एक फूल ऑर्डर यानी कि एक दुर्गंध टाइप का सिक्रीट करते हैं एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब है फ्लोरल रिवार्ड्स के जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट आ रहा है फ्लावर के पास में, इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट के पास में, उसको बदले में क्या क्या रिवार्ड्स मिल रहा है। तो आम तौर पे जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स है वो फ्लावर रिवार्ड्स के तौर पे देता है, लेकिन कुछ स्पीसीज़ में जो फ्लोरल रिवार्ड्स है वो सेफ लेइंग प्लेस भी हो सकता है एग्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एमोर्फोफेलस फ्लावर है उसके अंदर में, वैसे ही एक मॉथ और यक्का प्लांट है उसके बीच में भी इसी टाइप का रिलेशनशिप पाया जाता है कि जो यक्का प्लांट है वो मॉथ को प्लेस प्रोवाइड करता है एक डिपॉजिट करने के लिए, ताकि वो एक जो है वहाँ पे ले कर सके, और बदले में मॉथ जो है वो फ्लावर को पॉलिनेट करता है। इसलिए जो लार्वा है, मॉथ का जो लार्वा है वो जैसे जैसे सीड डेवलप होना शुरू होगा तो वह बाहर सेम टाइम में एक से लार्वा भी बाहर आता है जैसे सीड
डेवलप होना शुरू होता है। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यक्का प्लांट और मॉथ के बीच में क्या फ्लोरल रिवार्ड्स मिलता है एक दूसरे को, या यक्का प्लांट मॉथ को क्या फ्लोरल रिवार्ड्स प्रोवाइड करता है। ये लास्ट हम लोगों का ये स्लाइड के ओवरव्यू ऑफ पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप का ये जो पॉलिनेशन है, यहाँ पर से कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए। तो यहाँ पॉलिनेशन 2 तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि जेनोगेमी। जो सेल्फ पॉलिनेशन है सेम फ्लावर में होगा तो उसको हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे, और अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे होगा तो उसको हम लोग जिटेनोगेमी कहेंगे। जो जेनोगेमी है वो 2 तरह से होगा, एबायोटिक फैक्टर से और बायोटिक फैक्टर से। अगर ये विंड पॉलिनेशन से हो रहा है तो उसको हम लोग एनीमोफिली कहते हैं, और अगर ये वाटर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो हाइड्रोफिली। बायोटिक फैक्टर के अंदर में इंसेक्ट से जो होता है उसको हम लोग इंटोमोफिली कहते हैं। ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है। बैट से जो होता है उसको हम लोग क्रिप्टेरोफिली कहते हैं, स्नेल से हो रहा है उसको म्लेकोफिली, और बर्ड से जो हो रहा है उसको हम लोग ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। गुड बाय।